आपका मार्ग वो है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जहाँ पर आपकी प्रगति अच्छी चल रही है, आपको वही पसंद है, वही चाहते थे आप हमेशा अपने जीवन में, आपके जीवन का वही लक्ष्य है, वो मार्ग, वो आपका मार्ग है। अब प्रश्न ये आता है कि मैंने तो मार्ग चुन लिया, अब मुझे गुरु स्वीकार करेगा या नहीं, ये प्रश्न आता है। तो आप मार्गों में देखिए बहुत सी परंपराएं हैं, आपको तरह तरह की परंपराओं में एक बार खोजबीन करनी चाहिए कि कौन सी परंपरा, कौन सा गुरु मुझे स्वीकार करेगा। यदि आप उस मार्ग पर है लेकिन न गुरु की बात समझ में आती है, न आपकी कोई रुचि है उसमें, तो इसका अर्थ है आपको दूसरी परंपरा में ढूंढना चाहिए। और यदि वहां पर भी समझ में नहीं आ रहा, वहां पर भी रुचि नहीं हो रही है, तो फिर वो आपका मार्ग नहीं है। फिर आपको कोई भ्रम हो गया कि ये मेरा मार्ग था, ये मुझे अच्छा लगता था, लेकिन वहां आपकी प्रगति नहीं हो रही है, तो आपको दूसरा मार्ग चुन लेना चाहिए। अब ऐसा कुछ दिन तो चलेगा, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भी दूसरे मार्गों पे काफी चला, इधर उधर परंपराओं में मैं चलता रहा। जब मेरे 10-15 साल ऐसे ही निकल गए कि कौन सा मार्ग लूं, और उस समय इतना भी नहीं पता था कि कोई मार्ग वार्ग नाम की चीज होती है। मुझे तो बस इतना पता था कि मेरी यहाँ यहाँ रुचि है, इस आध्यात्म में, उस आध्यात्म में, इसमें मेरी रुचि है बस। और मैं वहीं पहुंच जाता था, उसी गुरु के पास पहुंच जाता था। अब गुरु मुझे बताते थे कि देखो ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है, अब कुंडलिनी मत करना, या तुम्हारा कोई भक्ति व्यक्ति, कोई समर्पण दिखाई नहीं देता, तुम तो मंदिर भी नहीं जाते, अब ये मार्ग में मत आना, मेरे पास मत आना। तो ऐसे करते करते अंत में ज्ञान मार्ग पर मैं स्थिर हो गया। वहां पर भी मुझे निकाल दिया गया क्योंकि समझ में कुछ आता नहीं था। अब वेद पुराण पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, संस्कृत सीखने में कोई रुचि नहीं थी। संस्कृत सिखाई गई हमें, लेकिन स्कूल में सिखाई गई। वो जो स्कूल में सिखाई जाती है संस्कृत, वो कचरा होती है पूरी तरह से। वो हिंदी का रूपांतरण कर दिया गया है संस्कृत में। जो वेद पुराण, पुराण तो नहीं कहेंगे, वेद और उपनिषद की जो संस्कृत है, वो बड़ी कठिन है, किसी के बस में नहीं है। इसके मतभेद इतने अधिक हैं कि बड़ा कठिन हो जाता है क्या लिखा गया है। तो अंत में गुरु की ही शरण में जाना पड़ता है। पुस्तकों से कोई ज्ञान नहीं मिला, गुरुओं के पास गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं एक जगह रुक गया। बौद्ध मार्ग में मैं काफी छानबीन की। बौद्ध मार्ग भी बड़ा सीधा लगता है, लेकिन है टेढ़ा, क्योंकि बाद में टेढ़ा हो गया गौतम बुद्ध के बाद। तो ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कौन सा मार्ग है। जिस मार्ग पर आपकी प्रगति हो, जिस मार्ग पर गुरु स्वीकार कर ले आपको, वो आपका मार्ग है। जब आपने गुरु चुन लिया, जब आपने मार्ग चुन लिया, अब आपका कर्तव्य है कि जो गुरु कहता है वो करना। एक बार गुरु ने कह दिया कि भाई देखो, अब ये विषय हमारे मार्ग के अंदर नहीं आते, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, वहां आपको समाप्त कर देना है। जो जिस विषय के बारे में गुरु सिखा रहा है उसमें पूरा समर्पण कर देना है। उसमें आपकी रुचि नहीं आ रही तो आपको पूछना है, गुरु जी मेरी कोई रुचि नहीं है, तो फिर गुरु कोई और मार्ग बताएगा, गुरु कोई और परंपरा बताएगा। तो ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है तो आपको दूसरे मार्ग भी एक बार अपनाने चाहिए। दूसरे मार्गों पर भी जाकर एक बार देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि मेरी रुचि हो सकता है मेरी जिज्ञासा हो, लेकिन हो सकता है मेरी प्रगति ना हो यहाँ। इसीलिए आपकी जहां जिस विषय में जिज्ञासा है, उस तरह के गुरु के पास जाकर एक बार देख लेना चाहिए, कुछ 1-2 वर्ष बिता लेने चाहिए, उसके बाद वापस भी आना चाहिए। यदि वहां पर भी आपका नहीं जमा तो वापस आ सकते हैं। अब ये दर्शन और ये तर्क और ये जो भी हम तरह तरह के यहाँ पर चर्चा करते हैं, यदि आप में आपकी उसमें बिल्कुल भी रुचि ना हो, तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि थोड़े दिन कहीं और किसी और मार्ग को भी आजमा कर देख लें। एक बार आपने मार्ग पकड़ लिया, गुरु पकड़ लिया, तो फिर जो गुरु कहता है वो करना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो फिर वो गुरु स्वीकार नहीं करेगा। वो गुरु यही कहेगा कि ये पता नहीं कहाँ भटकता रहता है, कभी कभी आ जाता है आश्रम में, साल में एक बार शक्ल दिखाता है। अब गुरु की रुचि नहीं रहेगी उस शिष्य में, क्योंकि गुरु के पास भी लंबी लाइन लगी रहती है, 100-200 शिष्य पड़े रहते हैं, जिनमें की अधिक तितिक्षा है, अधिक मुमुक्षत्व है, अधिक जिज्ञासा है। तो उस गुरु का सारा ध्यान वहां चला जाता है। तो आपको ही ये निर्णय लेना है कि मुझे कहाँ रहना है। गुरु तो कभी नहीं कहेगा कि यहाँ रहो, गुरु नहीं कहते, गुरु कुछ रुचि नहीं होती। शिष्य को क्या ज्ञान लेना है उसको कोई रुचि नहीं होती। जो वो लेना चाहता है ज्ञान, शिष्य यदि गुरु के पास है तो वो दे देता है, कोई पूछता नहीं है। लेकिन एक बार आपने कह दिया कि मैं इस मार्ग पर आ गया हूं, अब दूसरे मार्गों की तरफ देखना नहीं है। ये यदि आपका अंतिम निर्णय है तो फिर कहीं और देखना ही नहीं है। फिर ये जान ले कि इस मार्ग पर क्या होता है, उसी को समर्पित हो जाए। अनुभव कर्ता तक पहुंच गया, उसके बाद कुछ प्रश्न बचना नहीं चाहिए। यदि प्रश्न है तो आप पहुंचे नहीं है। अब यहाँ इतने लोग हैं, इतने प्रश्न क्यों हैं? क्योंकि वो पहुंच कर भी नहीं पहुंचे।
तो ये बात सही है, ज्ञान मार्ग पहले ही दिन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सारा जीवन आपको साधना करनी है, जो एक ही साधना है हमारी, जो है चेतना की साधना। उसके अलावा आप ज्ञान प्रसार कर सकते हैं, जो जिसको मैं साधना ही समझता हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सत्संग वगैरह, वीडियो वगैरह, ज्ञान मार्ग कार्यक्रम, ये मेरी साधना है। मैं ऐसे ही साधना करता हूँ, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये हमारी साधना है। पहले दिन यदि आप अनुभवकर्ता तक पहुंच गए तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, उसके बाद केवल साधना होनी चाहिए। तो हम इस बारे में मैं ये कहूंगा कि जो आपको निर्देश दिया गया है उसी पर चलें। यदि आपकी चेतना की कोई और परिभाषा बन गई है तो फिर कठिन हो जाएगा, फिर गुरु को समझ में नहीं आएगा कि ये शिष्य कर क्या रहा है, जा क्या रहा है, देख क्या रहा है। कोई बात नहीं, यदि आपको किसी चेतना के बारे में प्रश्न है, साधना के बारे में प्रश्न है, तो आप वीडियो पहले देख लें और उसके बाद आप मुझे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर तो आपने चेतना की ये परिभाषा की थी, मुझे लगता है कुछ और है चेतना। आपको फिर पुरानी परिभाषाएं भूलनी पड़ेंगी, जो भी पुराना करते थे वो सब छोड़ना पड़ेगा, और तभी मैं आगे आपकी मदद कर पाऊंगा। नहीं तो फिर जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें फिर मेरा कोई कहना नहीं होगा कि ये मत करो। अब ऐसा कुछ नहीं है। जिससे भी आपको लाभ होता है, जिस भी तरह की साधना से, वो आप कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे नहीं, आपने जो कहा है वो नहीं करूंगा मैं, लेकिन मैं बाकी सब करूंगा, तो बाकी सब जो है, बाकी सारी साधना, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो निरर्थक है। क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ सब आपस में उनका संबंध होता है। यदि मैंने चेतना की ये परिभाषा कर दी और ये साधना बता दी, तो फिर उसका दूसरी चीजों के साथ संबंध होता है। फिर ज्ञान कहीं और हो जाएगा, साधना कहीं और चल रही है, गुरु कुछ और बोल रहा है, शिष्य कुछ और कर रहा है, तो ऐसे में बड़ा कठिन हो जाएगा। मार्ग पर चलना नहीं कहेंगे उसे, मार्ग पर गुम हो जाना कहेंगे। आप खो गए उस मार्ग पर और चल नहीं रहे हैं।